राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्सं ज्ञानाशनात्मनः चिन्तयिनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस प्रकार से अज्ञान से उत्पन्न अपने जो संशय है उसे ज्ञान रूपी तलवार से उसका छेदन कर डालो और छेदन करके योग में यानी समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तो खड़ा हो जा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए जो संशय है कि मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मैं मनुष्य बनूँगा कि नहीं बनूँगा, इससे मुझे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, क्या साधना करते करते मोक्ष मिलेगा, ऐसा कहीं देखा नहीं है, अपने किसी ने देखा नहीं स्वर्ग क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। इस प्रकार का संशय जो है इसे इस वेदों के पुराणों की भगवान की वाणी को सुनकर समझकर विश्वास करके इसका छेदनान्वेषण कर इसको छेदन कर देना चाहिए, मतलब काट देना चाहिए। जैसे तलवार से किसी वस्तु को काट देते हैं, इसको विचारों से निकाल करके केवल माता पिता गुरु प्रभु की वाणी वेद पुराणों की वाणी को आगे मान करके इसको समझ करके आप विश्वास करके आगे बढ़ें। एक दिन वो परम दृश्य परमात्मा का साक्षात्कार आपको मिलेगा। इसलिए भगवान कहते खड़े हो जा। तस्मात् ज्ञान संभूत छिन्नैवन्न संशय, कहते हैं जिसने समता के द्वारा समस्त कर्म संबंधों का विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर लिया है। इसीलिए जहाँ भी संशय पैदा हो तुरंत आप समाधान खोजिए, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। जीवन में कहीं व्यापार में है कोई उलझने आ रही हैं तो उसके संबंधित जो सहचर आपके हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उनसे समझिए यहाँ त्रुटि कैसे आई। अगर एक बार आप नित्यावलोकन करेंगे तो अपने व्यापार में, तो गीता का ये सिद्धांत अवलोकन करिए तो कभी त्रुटि नहीं। जहाँ संशय है, जो संशय आएगा तो व्यापार को कमजोर कर देगा। तो उनसे समझिए कि हाँ क्या त्रुटि हुई, वो भी सतर्क वह भी सतर्क। सतर्क रहते हुए जब आप तैयार होंगे तो आप वो अपना जीवन के जो बाह्य जगत के कार्य हैं ये भी सिद्ध होगा, और जो अंतः जगत की साधना मार्ग के कार्य हैं, जब मन निर्मल रहेगा, कितना भी आप व्यापार बड़ा कर लें, कितना भी रोजी रोटी आप बड़ा कर लें, कितनी भी नौकरी बड़े से बड़े पदों पर हों आप, जब आपके अंदर यह भाव होगा अपने संशय को नष्ट करते चलें तो कभी अवरोध नहीं आएगा और नित्य चित्त प्रसन्न मुद्रा में रहेगा। भगवान कहते हैं कि यह से व्यक्ति आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अतः भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन तो एक माध्यम है, जो अर्जन कर सके वही अर्जुन है। हम आप अर्जुन हैं जो कि सीखते हैं इस पुराण की बात को, गीता श्रीमद् भगवद गीता की वाणी को। कहते हैं अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म मेरा कल्याण कैसे होगा, कल्याण के लिए मैं कर्मयोग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का करूं। ये भगवान इसमें संशय को दूर करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य पालन कभी ठीक नहीं होता है। जैसे जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े उच्च तकनीकी प्रायोगिक और सिविल सर्विसेज इत्यादि की तैयारी करते हैं, सोचते हैं संशय होता है ये हो नहीं होगा तो ये हो जाएगा, IAS नहीं हो पाऊंगा तो PCS हो जाऊँगा, PCS में लोअर हो जाऊँगा, ये बड़ा व्यापार फानते होगा तो नहीं तो मार्केटिंग करूँगा। इस प्रकार का जो भाव रखते हैं, संशय रखते हैं, इसे नष्ट करना चाहिए। एक उद्देश्य बना लीजिए, मेरी क्षमता कहाँ तक, उस क्षमता अनुसार बढ़ते जाइए, नहीं धीरे धीरे बढ़ते आप जाएंगे तो एक दिन आपका लक्ष्य आपके चरणों को प्रणाम करता हुआ नीचे से निकल जाएगा, आप उससे बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। इसलिए संशय रहेगा तो आप अपना कर्तव्य पालन ठीक से नहीं कर पाते। सब संशय अज्ञान से था, कर्मों के और योग के तत्व को ठीक न समझने से संशय पैदा होता है। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। जो भी संसार की वस्तुएं आप उतने हैं जहाँ तक आपकी सीमा है। आप कितने बड़े किसान हों, कितने बड़े भंडारण करने वाले हों, लेकिन आपकी थाली में वही 100-200 ग्राम का प्रसाद मिलता है, उससे आप भगवान को अर्पित करके प्राप्त करिए, वही आपका है। उतना सेवा करके भूल जाइए परमात्मा ने दिया है, वो प्रसाद प्रभु का है, प्रभु ने मेरे लिए समर्पित किया है। तो कर्जदार प्रभु के बनेंगे तो प्रभु के दरबार में पेशी हो जाएगी, सामान्य सी बात है। जैसे आप किसी का कर्जा लेते हैं, नहीं देते, इधर उधर बहकाते हैं, धीरे धीरे उसको अनुचर सहचर आपको उसके पास पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार से संसार की समस्त वस्तुओं को भगवान को समर्पित करते हुए ये प्रभु ने मुझे दिया है, ये प्रभु का है, मैं प्रभु का हूँ,
करते करते जाएंगे तो प्रभु अनायास ही आपको अपना बना लेंगे। ऐसा श्रद्धा भाव होना चाहिए। कहते हैं यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रिया और पदार्थ विनाशी है, स्वरूप अविनाशी है। कर्मयोग को मतलब कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई कर्म अच्छी रीति से नहीं होता, इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि काम दूसरों को समर्पित कर ईश्वरार्पित करते हुए चलें। इसके सिवा अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्ति देने वाले होते हैं। जैसे हमने किसी की सेवा किया, उसकी अपेक्षा कर लिया तो बांधने वाला हुआ, और हमने सेवा कर उससे अपेक्षा नहीं किया। मेरा कार्य था प्रभु के कार्य का, प्रभु का निर्देश रहा होगा, प्रभु का संबंध रहा होगा, मैंने उसकी सेवा की, या प्रभु से जोड़ देते हैं तो व्यक्ति उस कर्म को कभी बांधते नहीं हैं। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है, इस प्रकार से ये विद्या है कि हम भगवदार्पण करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करें। ऐसा जो कर्म करता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की यही विद्या है, अपने लिए कुछ करना नहीं है, यही मूल भाव है। योग माँ तिष्ठोतिष्ठ भारत, अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य बैठ गए थे। भगवान कहते उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर के और युद्ध होकर खड़े होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा देते हैं। यही बात है भगवान की। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। समता माने आपका कर्तव्य है, आप कर्तव्य करिए। जो आपका पथ है, जो नीति निर्देशक है, जो गुरुओं द्वारा, भगवान के द्वारा, शास्त्रों द्वारा प्रयोजित कर्म है, उसको आपको करना पड़ेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता है। इसे समता में स्थित कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में देखिए आप दिन रात कर्म होते रहते हैं, उन पर कर्मों का राग द्वेष न होने से संसार से उस कर्म के बदते नहीं हैं, बल्कि निर्लिप्त रहते हैं। जैसे कैशियर है, बैंक में जाता है, कैश गिनता है, मैनेजर कैश गिनता है, हिसाब लेता है, लेकिन रात को फिर उससे मतलब नहीं, मैंने करोड़ों गिने, करोड़ों डेबिट किया, करोड़ों क्रेडिट किया, क्या किया, उससे मतलब नहीं, निर्लिप्त रहता है। लेकिन कितनों का व्यापार चल रहा है उससे। यही है कर्म में क्षमता। जिन कर्मों के में हमारा राग या द्वेष हो जाता है वही कर्म हमें बांधते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। आप किसी से घृणा करेंगे, आपके सामने पड़ेगा तो आपके स्वरूप, आपका चेहरा, आपकी मुस्कान मिट जाती है। आप क्रोध में, आवेश में, हीन भावना में आ जाते हैं तो आपने जोड़ लिया संबंध से। आप समय समभाव से रहे, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। जब समभाव से रहेंगे तो उसके शत्रुता या मित्रता के भाव आपको कभी बांध नहीं सकते, आप बंधन से मुक्त रहेंगे। अपने स्वरूप को देखो और उसमें क्षमता सदैव सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। आज आपसे किसी शत्रुता है, हो सकता है अगले जन्म में आपका पुत्र बन के पैदा हो जाए। इसी प्रकार उन कर्मों का फल भी यदि आदि अंत वाला है, परंतु ये स्वरूप निरंतर है। आज यहाँ है, कल दूसरे योनि में, दूसरे रूप में रहेगा। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने और पदार्थ भी अपना और अपने लिए न मानकर, जब क्रिया पदार्थ रूप संसार का श्रद्धा संविच्छेद हो जाता है तब स्वतः सिद्ध क्षमता का अनुभव हो जाता है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि ब्रह्म को जानकर अतिमृत्यु अर्थात बार बार मृत्यु तथा अतिमृत्यु से भय से उत्पन्न मनुष्य अतिक्रम कर सकता है। मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए हृदय में सारे संशयों को दूर कर दो। यह अभिमान न जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह भाव आपका बन जाए। संशय दूर कर दो। गीता कहती है केवल आप कर्म करो, भगवान के प्रति समर्पित करते चलो, एक दिन वो सिस्टम में आपको ले लेगा। आज एक बार उसने हाथ पकड़ लिया, कोई छोड़ने वाला या छुड़ाने वाला नहीं रह जाता। हम प्रभु के प्रभु मेरे हो जाते हैं। इसलिए श्री गुरुनाथ को स्मरण करते हुए साधना में कमर कसकर लग जाओ। सदा आत्मा में रहने की चेष्टा करो, आत्मा से बाहर न जाओ। आत्मा ही वो ब्रह्म है, जो मैं कर रहा हूँ ब्रह्म का इच्छा है, ब्रह्म की इच्छा है। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, ब्रह्म की इच्छा है, आप सुन रहे हैं, ब्रह्म की इच्छा है। अब इसे समय से, कहानी से, मनोरंजन से जोड़ देंगे तो गीता का आत्मलाभ आपको नहीं हो सकता। कहते हैं भली भांति देर तक क्रिया करने पर आत्मा में रह सकोगे, कोई दूसरा उपाय मार्ग नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, भगवान कहते हैं उनके लिए तुम क्षत्रिय हो।
चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी भाव में हो, समाज के किसी वर्ण व्यवस्था में हो व्यक्ति, सबके लिए गीता है। अपने धर्म का, सब अपने धर्म का, स्वधर्म का पालन करें। छत्र के त्राण करने का ही तुम्हारा, छत से त्राण करना ही तुम्हारा धर्म है। त्रय सह क्षत्रिय। जो लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए देहेंद्रियों के धर्म के साथ तैयार होकर लगे रहते हैं, वे ही क्षत्रिय हैं। सोचो तो, कितने युग से, कितने जन्म जन्मांतर से संसार वासना रूप सहस्त्र वृतपूर्ण मन को लेकर इस संसार क्षेत्र में हम लोग आवाहन कर रहे हैं। कितने जन्मों से, अनादिकाल से ये शरीर आ रही, आत्मा आ रही है। वो आत्मा कितने रूपों में 84 लाख योनियों से घूम घूम कर यहाँ आई हुई है। क्या कभी इस छत की ओर दृष्टि पड़ी कि आत्मा 84 लाख योनि घूम के मनुष्य योनि में आई है? जितने यह विचार आपके अंदर आ जाएगा, किसी के प्रति आपका मोह नहीं होगा। अब मोह सकल व्याधि न कर मूला। यदि इस बार भाग्य की दृष्टि पड़ी है तो फिर आलस्य के समय की मत बिताओ, चिंता न करो, चूँकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसलिए वृथा आलस्य में, वृथा आमोद प्रमोद में अपने अमूल्य समय को नष्ट न करो। जब समय चला जाएगा फिर कोई काम नहीं है, पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिला कि नहीं मिला। जो समय बचा है उसे नष्ट न करो, एकदम सन्निध हो जाओ, साधना के मार्ग पर लग जाओ, अच्छे गुरुओं की खोज करो, उनके शरणागति भाव से इस क्रिया को देंगे। इसका हम विशेष चलन इस माध्यम से आपको संकेत करते रहेंगे। तभी इस जीवन में रहस्य, जो जीवन के रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे। तभी हम जान सकेंगे हम कौन हैं, हम किसके हैं, और यह देह क्या है, आत्मा क्या है, इसका संबंध इस देह से क्या है। कभी संबंध नहीं है, बस ये केवल धारण किया हुआ, जैसे वस्त्र है, फट जाता है तो हम बदल देते हैं। इन बातों में संदेह निवारण करने वाला उत्तर आप पा जाओगे। तुम उसके संशय कभी मत करना, तुम अपनी सामर्थ्य के बारे में कभी संशय मत करना अर्जुन। तुम्हारे भीतर जो अनादि अप्रमेय पुरुषोत्तम लीला चल रही है, एक बार उस लीला को समझने की चेष्टा करें हम सब। सोचिए, बचपन से लेकर अब तक लगता है हम वही हैं, कभी नहीं लगता इतना कालांतर बीत गया। जब देह गेह के साथ संबंध करेंगे तो लगता है नहीं यार, तो 50 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, 70 साल बीत गए। लेकिन अपने को व्यक्ति स्वयं तरोताजा समझता है, चाहे 80 वर्ष का वृद्ध हो, चाहे 15 वर्ष का बालक विशुद्ध हो, अपने को नित्य नवीन समझता है। यही आत्मा का भाव है। तुम्हारे भीतर जो अनादि अप्रमेय पुरुषोत्तम की क्रिया है, इसे समझो। तुम उनकी प्रकृति हो, तुमको लेकर उनकी लीला है, तुम उनसे भिन्न नहीं हो। एक बार गुरु के मुख से, जो श्री गुरु हैं, जो चैतन्य गुरु हैं, उनके मुंह से इसको जानकर गुरु प्रदत्त साधना का अभ्यास करके उससे उत्पन्न ज्ञान अग्नि में अपने अविवेक के उत्पन्न समस्त कर्मराशि को भस्म कर डालो। तुम दोनों एक ही हो। गुरु उपदिष्ट उपाय के द्वारा समझने की चेष्टा करो, देखोगे कि साधना की परिसमाप्ति के समय क्रिया की परावस्था में वो जो श्रृंग ज्ञान लोक के उद्भाषित अपूर्व स्थिरता अनंत अनेक एक हो जाएंगे। जो अनेकता है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हर रूप में तुम्हें प्रभु दिखाई देगा, हर कार्य में, हर वस्तु में प्रभु की लीला दिखाई देगी। यह समझ में आएगा। जैसे बर्बरीक, जैसे खाटू श्याम के नाम से हमारे उत्तर भारत में जाना जाता है, खाटू श्याम जी महाराज, उनकी देखिए बर्बरीक, जिन्होंने महाभारत के युद्ध के समय पूछा भगवान ने क्या क्या हुआ, आपने कहा प्रभु आप ही थे और कोई दूसरा नहीं था, आप ही काट रहे थे, आप ही कट रहे थे, आप ही मार रहे थे, आप ही मर रहे थे, और उसमें दूसरा कोई नहीं था। यह भाव आपका प्रकट हो जाएगा, आप उससे अभिन्न नहीं हैं। अब कहें आप, हम उसमें मिल जाओगे। अनंत दुखों का मूल अज्ञान ध्वंस हो जाएगा, हृदय की वेदना मिट जाएगी, निवृत्त रूप परम शांति को प्राप्त होकर के जो जन्म जीवन सार्थक हो जाएगा। हम कह सकेंगे या नहीं, ऐसा नहीं है। मन में इस समस्त संशयों के विचलित न हो। जब युद्ध चेष्टा न करने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। संसार के परे पार जाना ही जब जीवन का उद्देश्य है, तब अब अधिक समय नष्ट न करो। सुख दुख को समान व्यक्ति को समझ करके साधना में सचेष्ट होना चाहिए। और जहाँ धीरे धीरे साधना करते हैं, तुम्हारा कर्मयोग है, उसे ठीक समझकर कर्मयोग के स्थिर बुद्धि तत्पर होने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे आपके पास हवाई जहाज है, आपके पास अपना चार्टर प्लेन है, आपके पास अपने 4 व्हीलर्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, लेकिन जब आप घर में बिस्तर पे होते हैं तो वहाँ गाड़ी आके नहीं खड़ी हो सकती। वो हॉल कहा जाए अगर गाड़ी कर लिया, आपके शयन कक्ष नहीं कहे जाएंगे। धीरे धीरे आप उठते हैं अपने बिस्तर से,
फिर स्वश अलग करते हैं, फिर और जुड़ते हैं, दरवाजे पर आते हैं, मेन गेट पे आते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर अपने शासनों संसाधनों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार साधना में आप चलिए तो जहाँ भी है वहाँ से चलिए, पूरा साम्राज्य नारायण का आपके साथ मिलेगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बस कर्मों से संबंध न जुटे, अपने को दूर रखना। कर्म करो, कर्म खूब तेजी से करो, सेवा भाव करो, लेकिन सेवा के बदले में उनसे कुछ अपेक्षा न करो। उन्हें प्रेरणा दो, वो भी सेवा भाव से आयकार करें। इस तरह हमें और हमारे सहकर्मियों को, सहचर्यों को धीरे धीरे आत्मज्ञान होगा और कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित होगा। समाज राष्ट्र का विकास होगा, व्यक्ति का उन्नयन होगा। नमो नारायण। राधे राधे।